सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 9वीं विषय गणित का देखने वाले हैं रियल पेपर। हाँ गाइस आज की इस वीडियो में रियल पेपर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय गणित का। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9वीं परीक्षा लिखा है और 2022 से यहाँ मैथमेटिक्स गणित हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में दोनों में लिखा है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 क्वेश्चन आएगा और आपका 3 घंटा के पेपर रहेगा और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 16 पेज आएंगे और आपका 80 मार्क्स के पूरे पेपर रहेगा। तो गाइस ये आपका रियल पेपर है। और गाइस आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए गाइस, क्योंकि आपका ये रियल पेपर है इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और गाइस अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। आज का लाइक का टारगेट है 500 लाइक। हाँ गाइस 500 लाइक का टारगेट है। आप आई होप आप लोग पूरा देंगे 500 लाइक। तो गाइस चलिए आपका पहला क्वेश्चन है। तो गाइस आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो गाइस इसका आपका होगा सी वाला 1/4 होगा इसका सी वाला। और गाइस आप मेरे से वाला पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे से वाला पूरा पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। तो गाइस मैं वीडियो को लास्ट टाइम वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आप मेरे से वाला पूरा पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। और गाइस आपका सेकंड है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आप में है, तो इसका सी हो जाएगा। और आपका तीसरा है शून्य बहुपद की ज्ञात है, इसका भी आपका सी हो जाएगा, परिभाषित नहीं है। और चौथा है बिंदु -2 -3 किस चतुर्याश में स्थित होगा, तो इसका तृतीय चतुर्याश से होगा। और गाइस आपका पांचवा है ax + by + c = 0 के रूप के समीकरण को कहते हैं, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। और छठवां है यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे कहलाते हैं, तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। और गाइस ये आपका रियल पेपर है गाइस, कोई फेक पेपर नहीं है, ये आपका रियल पेपर है गाइस, रियल पेपर है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो कॉल प्रेस कर लीजिए गाइस। अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो कॉल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि गाइस आपको आगे भी ऐसे रियल पेपर मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। और गाइस अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो अभी तुरंत इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और गाइस आपका सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है 3/5 में 1/5 को घटाने पर ... प्राप्त होगा, तो मतलब आपको 25 प्राप्त होगा। दूसरा है एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है, यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 है तो साइकिल की कीमत 6,000 रुपये होगी, 6,000 रुपये होगी इसकी। और आपका तीसरा है संख्या आर को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी व क्यू ... है और क्यू 0 के बराबर नहीं है, इसका आपका पूर्णांक हो जाएगा। और गाइस आपका चौथा है बहुपद में चर की ज्ञात सदैव एक ... होती है, तो इसका पूर्ण संख्या होती है। और आपका पांचवा है निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को ... कहते हैं, तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। और गाइस आपका छठवां है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक ... होता है, तो इसका सरल रेखा होता है। और गाइस आपका सातवां है जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक ... बनता है, तो इसका एक कोण बनता है। और गाइस आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी आपका है तो पहला हो जाएगा आपका डी, दूसरा हो जाएगा आपका सी, तीसरा हो जाएगा आपका लास्ट वाला एफ हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका ए, और पांचवा को आपका हो जाएगा बी, और छठवां हो जाएगा आपका ई। तो गाइस आपका ये तीसरा भी हो गया। और गाइस आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो कॉल प्रेस कर दीजिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और गाइस ये आपका रियल पेपर है, कोई फेक पेपर नहीं है गाइस, ये आपका रियल पेपर है गाइस। और गाइस आपका चौथा है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है मोहन के पास 157 रुपये हैं तथा सरला के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक है, तो इसका 85 रुपये अधिक है। दूसरा है त्रिभुज ABC में BC आधार तथा AB शीर्ष लंब है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूत्र के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसका 1/2
2bx इंटू बी ए बी हो जाएगा। और वैसे तीसरा सर्वागसम आकृति किसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा वे आकृति जिनके आकार और माप समान हो उसको आकृति कहते हैं, तो इसका आंसर ए होगा। और चौथा है यदि एक चतुर्भुज की समूह भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, तो समांतर चतुर्भुज कहेंगे। और पांचवा है यदि कोण के माप की परास क्या होती है 900 से 800 के बीच, तो इसका 900 से 800 के बीच होती है। छठवां है यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समधि भाजक पर स्थित होता है अथवा नहीं, तो इसका हो जाएगा स्थित होता है। कैसे आपका सातवां है एक शंकु की ऊंचाई एक तियत ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगा, तो इसका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। और कैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखे। तो पहला है किसी घटना के घटने की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती है, सत्य, इसका हो जाएगा सत्य। दूसरा है अधिकतम वार्ता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, तो इसका भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है अर्ध गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात 2:3 होता है, हाँ, इसका भी सत्य हो जाएगा। और चौथा है विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यस ए यस बी यस -सी होता है, जहां ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं तथा यस अधर परिणाम है, तो इसका असत्य हो जाएगा। आपका पांचवा है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो इसका हो जाएगा सत्य। और छठवां हो जाएगा एक ही आधार या बराबर आधारों वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, हाँ, इसका सत्य हो जाएगा। तो गाइस आपका पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा का सत्य, तीसरा का सत्य, चौथा का सत्य, पांचवा का सत्य, छठवां का भी सत्य। और कैसे आपका छठवां क्वेश्चन आपका 5 + √7 × 3 + 2 √2 को सरल कीजिए, सरल करना है। तो आपका प्रथम है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित मान ज्ञात करना है इन चारों का, तो गाइस मान ज्ञात करना है। तो गाइस चलिए इसका पूरा 6 से लेकर पूरा 23 तक पूरा क्वेश्चन बताते हैं, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन में मैं आप लोगों को दूंगा। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस गाइस अभी तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर दीजिए, अभी तुरंत कीजिए, अभी तुरंत। आई होप आप लोग कर दिए होंगे। और आपका सातवां है 1/√7 √6 में हर का परिमेयकरण कीजिए, तो अथवा में है 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और गाइस आपका 8वां में है बहुपद 12x² - 7x + 1 का गुणनखंडन कीजिए, और अथवा में px = 3x4 - 4x3 - 3x - 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। और गाइस आपका 9वां ये आपका है, इसको आप 9वां देख लीजिए। और 9वां का अथवा वाला भी है निम्नलिखित बहुपदों के लिए PO तथा P1 ज्ञात कीजिए, तो इसको भी आप देख लीजिए। और गाइस आपका 10वां है कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के काम क्या नाम है तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु का नाम क्या है। और कहता भी है ए, इसको आप देख लीजिए। और गाइस आपका 11वां है बिंदु 214 से होकर जाने वाली एक समीकरण लिखिए, एक समीकरण लिखना है। और गाइस आपका अथवा में है के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y का एक हल है। और आपका 12 है दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 भुजाओं में बांटते हैं। और अथवा में है इसको अथवा वाला आप देख लीजिए। और कैसे आपका 13वां क्वेश्चन आ गया किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है, तो हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और कैसे आपका अथवा में है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का ब्याज 24 मीटर है। आपका 14 है एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित
वार्ताएं प्राप्त होती है। चिंता 455 पट 545 प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो इसका ज्ञात करना है। और ऐसे आपका अथवा में है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है। और कैसे आपको 15वां है, 15वां आप इसको देख लीजिए, 15वां अपना क्वेश्चन देख लीजिए। और कैसे 15वां का 8वां में भी है, इसको भी आप देख लीजिए, 8वां वाला भी। तो कैसे आपका 8वां वाला भी देख लीजिए। और कैसे आपका 16वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए दो कोण पी क्यू एस कोण पी आर टी क्यू। और अथवा में सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। और 17वां में है, ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक ए डी भुजा बी सी पर लंब है, दर्शाइए कि ए बी बराबर ए सी। और कैसे आपका 8वां में है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, अप लंब बी सी खींचकर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी। और ऐसा आपका 18वां में सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समाद्विभाजित करने के लिए खींचा गई और गैस खींचा रेखा जीवा पर लंब होती है। और गैस आपका 8वां में है यदि वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर है। और वैसे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। और वैसे अभी तक आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। आई होप आप लोग वीडियो को भी शेयर कर दिए होंगे अपने दोस्तों से, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस भी कर दिए होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिए होंगे। तो गाइस थैंक यू। और गाइस आपका 19वां है आपका गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थी ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं, तो इसको आप देख लीजिए। और गाइस इसका 8वां भी है, आपको देख लीजिए 8वां वाला भी। और आपका 20वां है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। अथवा में सिद्ध कीजिए यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, दर्शाइए। तो आपको चतुर्भुज दर्शाना है। और आपका 21वां है, एक ही हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। और गाइस आपका 8वां में है, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि कीजिए। 75, दूसरा है 105 डिग्री, तीसरा है 135, तो इसको आपको मापकर पुष्टि कीजिए। और आपका 22वां है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। और ऐसा 8वां में एक त्रिभुजाकार भूखंड प्लाट की भुजाओं का अनुपात 3:57 है और उसका परिणाम 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर आपका 8वां में है, लड़की को एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर और बाहर व्यास 28 सेंटीमीटर, इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर लड़की का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। तो गाइस वो भी 2 बार प्रिंट हो चुका है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। गाइस आपका पूरा क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। और गाइस बात आती है इसकी सॉल्यूशन की, तो गाइस इसकी सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गाइस इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और गाइस आप मेरे से वाला पूरा PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे से वाला PDF कैसे ले सकते हैं, तो गाइस आप मेरे से वाला PDF ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। तो गाइस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको ये वाला पूरा PDF मिल जाएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो टॉपिक के साथ, तब से जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।